जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से जुड़ाव मेरा शायद 2022-23 में ही हो गया था, जब फेसबुक पर उनके कुछ पॉजिटिव मैसेज आते थे और लिखा होता था कि कल्याण कितना शुक्राना कर। और मैं एक इंसान के रूप में भगवान को ना मानते हुए भी ना जाने क्यों शुक्राना लिख देती थी। ऐसा सिलसिला शायद 1-2 महीने बीच बीच में चला। फिर मैंने सोचा कि जब मैं मानती नहीं हूँ तो लिखती क्यों हूँ, और शायद फिर मैसेज भी आने बंद हो गई। और फिर मुझे याद नहीं, कुछ महीनों तक शायद कुछ नहीं हुआ, कोई मैसेज नहीं, कोई मेरे ध्यान में कोई बात नहीं, कुछ नहीं। फिर अचानक से जून 2024 के सेकंड वीक में मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा मैसेज आता है, जैसे कि वो स्पेशली मेरे लिए ही था। और आई जस्ट ओपन दैट वीडियो एंड लिसन टू इट। और उस मैसेज में जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मैसेज मेरे लिए ही है। और फिर चलो सुना, रख दिया। उसके बाद फिर 1-2 मैसेज आते रहे। उसके बाद एक दिन मैसेज आया कि पुत्र आज मैं तेरे घर कोल्ड कॉफ़ी पीने आऊँगा। मैंने सोचा गुरुजी अगर हैं तो मेरे यहाँ कैसे कोल्ड कॉफ़ी पीने आएंगे, मैं तो कहीं आती जाती भी नहीं हूँ, कोई किसी के आने का भी कोई नहीं है मेरे घर पे, किसी का प्रोग्राम। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। और दोपहर में मुझे थोड़ी देर सोने की आदत है और तकरीबन मुझे सपने याद नहीं रहते हैं। और जब मैं दोपहर में सोती हूँ, उठती हूँ, तो उठ के अचानक से मुझे ख्याल आता है कि अरे मेरे ने तो अभी सपने में बिल्कुल साक्षात गुरुजी को देखा, वाइट चोले में वो चेयर पे बैठे थे, और मैं शायद जग से ग्लासेस में कुछ दूध जैसी चीज़ पोर कर रही थी। तो गुरुजी बोले पुत्र मैनू भी दे, और मैंने एक ग्लास में डाल के उनको दिया। तो फिर मुझे थोड़ा सा उन पर यकीन हुआ कि देखो गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊँगा और कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा, तो सचमुच में वो आए और उन्होंने पी भी। और फिर मुझे थोड़ा सा उनकी तरफ से खिंचाव महसूस हुआ। फिर मैंने शायद अपने घर में 1-2 रिलेटिव्स थे, उनसे बात करी कि आप इन गुरुजी को जानते हैं क्या। वो जानते थे क्योंकि उनके कोई रिलेटिव्स उनको बहुत मानते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं जब दिल्ली आऊँगी तो आप मेरे साथ चलेंगे क्या। तो वो बोली कि हाँ चल पड़ूँगी, और तुझे जल्दी हो तो तुम चली जाओ, क्योंकि मेरा शायद 1 हफ़्ता थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ, अभी तो मेरा भी कोई प्रोग्राम नहीं है, और चलेंगे तो इकट्ठे चलेंगे, लेकिन आप प्लीज़ प्रेशराइज्ड मत फील करिएगा कि ये मैंने कहा है तो आपको जाना ही जाना है। तो बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे पास फिर यूट्यूब में एक मैसेज आता है कि पुत्र 25 जून को तू मेरे यहाँ बड़े मंदिर पे आएगी, तू मैनू नहीं चुनिया, मैं तेनू चुनिया है, और तू 25 जून को मेरे बड़े मंदिर तू आ, और तेरे को मेरी कोई बेटी लेकर आएगी। मैंने सोचा चलो देखो। तो और जब उनके बीच में कुछ मैसेजेस भी आते थे तो मुझे लगा कि हाँ डिजिटल कंटेंट है, आजकल आपकी कन्वर्सेशन सुनते हैं और उससे रिलेटेड आपको फिर वो वीडियोस दिखा देते हैं। खैर एनीवे, और हुआ ऐसे कि 26 जून को जिन रिलेटिव को मैंने बोला था मेरे साथ चलने के लिए, तो उनका मेरे पास कॉल आता शाम को 6 बजे के करीब कि कल बुधवार है 27 जून, तुम्हारा मन है चलने का बड़े मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रा बात कर लेती हूँ, अगर गाड़ी अरेंज होती है तो मैं चल पड़ूँगी। तो मैंने बात की तो गाड़ी अरेंज हो गई, तो मैं चल पड़ी। मैं यहाँ दिल्ली से गई और वो वहाँ से आई फरीदाबाद से, और हम लोग के बड़े अच्छे दर्शन हुए। रास्ते में हमारे ड्राइवर ने बोला कि मैं पहले आया हूँ और 2.5-3 घंटे के बाद ही बारी आती है। तो मैंने सोचा कि 5 बजे खुलता है और 5 बजे हम पहुँच भी रहे हैं, तो अगर 2.5 घंटे में आएगा तो 8 बजे तक हम फ्री होंगे, तो रात को आते तो मुझे 10 बज जाएगा, अकेले आना है मुझे वापस। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है देखा जाएगा।
और जैसे दर्शन हुए तब मेरी एडियो में बहुत दर्द रहता था, और वहाँ पे भीड़ थी, तो सेवादारों ने कहा कि गाड़ी को यहीं रोक के आप लोग पैदल जाइए अंदर और गाड़ी को वहाँ पार्क कर दीजिए। तो गाड़ी पिकअप करने के लिए वहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं हमारी, ठीक है। तो कुछ समझ नहीं आया थोड़ी देर के लिए, तो फिर उधर से मेरी जो रिलेटिव थी वो भी आ रही थी, तो उन्होंने किसी तरह से अरेंज किया। तो खैर उन्होंने तो हमको थोड़ा सा मंदिर के अंदर गाड़ी को ड्रॉप करने की इजाज़त दे दी। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठी और मैं वहाँ तक ड्रॉप करके चली गई। और वहाँ पे जैसे लाइन में चढ़े हम लोग, इतना वेल मैनेज था कि हमारा आधे घंटे में दर्शन हो गया। हमने अच्छे से दर्शन वगैरह भी किए और लंगर प्रसाद भी किया। मतलब वहाँ पे, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं लाइन में खड़ी थी, पता नहीं आकस्मिक से मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, जैसे दिल फूट के रोता है ना, बहुत रोना आया। और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि काफ़ी संगत वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन एनीवे बहुत रोना आया है, जैसे पता नहीं दुख फूट रहा था। और भगवान से मैंने अरदास की कि मेरी आप उम्मीद हैं, अगर आप सच में हैं भगवान का रूप, तो मेरी ये अरदास पूरी कीजिए। वैसे तो भगवान से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन वो एक ऐसी अरदास थी जैसे लगता है कि ज़िंदगी में बस एक वो पूरी हो जाए, बाकी कुछ मिले या ना मिले। तो खैर एनीवे फिर हम लाइन में गए, दर्शन हुए, लंगर किया। और मैं साथ में कहीं ऐसे सत्संग में यूट्यूब में चैनल में सुना था कि लोटा ब्लेस करवाते, तो मेरे घर में एक अनयूज छोटा सा एक लोटा पड़ा हुआ था, तो मैं मेरे साथ में ले गई थी। तो मैं ले गई, तो जब मैं लंगर कर रही थी, बाहर में हम लोग की सीटिंग थी, तो मुझे लगा कि अरे लोटा प्रसाद ब्लेस कहाँ करवाते हैं। तो मैंने वहाँ किसी सेवादार से पूछा, तो उन्होंने बोला कि आपने अंदर नहीं करवाया। तो मैंने कहा मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो मुझे नहीं मालूम था। तो बोले ठीक है, जो वहाँ पे खड़े हैं उनसे आप बात कर लीजिए। मैंने उनसे बात किया, तो वो बोले कि आपने पहले अंदर क्यों नहीं करवाया। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था यहाँ पर क्या प्रोसेस है। तो बोले आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी है। मैंने कहा नहीं, बीमारी तो ऐसी कोई नहीं है। तो कहते फिर कोई स्पेसिफिक बीमारी होती है, उसके लिए लोटा ब्लेस होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जल प्रसाद लंगर वगैरह करने के बाद, चाय प्रसाद पीने के बाद अपने शूज़ वगैरह लिए और हम फिर वापस आ गए। वहाँ से हमने एक वाटर बोतल भी ले ली कि घर में जो लोग हैं उनको भी हम ये जल प्रसाद दे देंगे। और बड़े टाइमली मैं 8:30 बजे तक अपने घर भी पहुँच गई। मतलब सफ़र 1-1.25 घंटा लगता है मेरे घर से, लेकिन पता नहीं चला सफ़र का। बहुत अच्छे से मैं घर पर आ गई। और उसके बाद फिर भी मन में ये लगा कि वो तो भगवान का रूप है, कैसे भगवान मानूँ मैं उनको। शिव जी को, हनुमान जी को, कृष्ण भगवान जी को, काली माता को मैं मानती हूँ। और फिर वैसे ही कुछ मैसेज आते हैं कि उसी का स्वरूप मेरे अंदर है, ये सभी उन्हीं के भगवान के रूप हैं। तो मुझे लगा कि शायद सभी भगवानों को एक रूप में बांध के भगवान ने मुझे एक स्वरूप दिया है। तो धीरे धीरे फिर ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे मैसेज आते रहे जो मुझसे रिलेटेड थे, पर मुझे लगा ये सब डिजिटल कंटेंट सुनते हैं आपकी बातें और वैसे रिलेटेड वो भेज देते हैं। फिर मैंने सोचा कि अब मैं वो बातें करूँगी नहीं, देखती हूँ जो मेरे मन में भाव हैं वो पिकअप होते हैं क्या। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे जैसे मैं भाव करती थी वो वैसे वैसे रिलेटेड मैसेज आने लग गए। और फिर मेरे खाने में तकरीबन पूजा में 7 की ब्लेसिंग बहुत आने लग गई। फिर कई बार मैं कहती भी चलो ठीक है गुरुजी आप सचमुच में हैं तो अब मुझे 7 दिखाइए, और सचमुच में वो 7 बन जाता था खाने में कहीं पर। और फिर एक दिन मैसेज आया कि आज मैं और हनुमान तेरे घर आएंगे। तो मैंने सोचा कोई बाबा वगैरह आते होंगे, तो मैंने कहा यहाँ तो मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो अपार्टमेंट में तो कैसे कोई ऊपर आएगा। तो मुझे लगा चलो शायद जाते वक्त के रास्ते में मिलेंगे। पर हुआ क्या, जैसे मैं सवेरे खाना बना रही थी, फुल्का बना रही थी, तो वो आटे में गदा का शेप बन गया और फिर त्रिशूल का भी बन गया। ओम शब्द बना, ये त्रिशूल अगले दिन बना, कुछ ऐसे। तो मैंने कह रही यार ये तो सचमुच में मतलब हनुमान जी और गुरु जी का स्वरूप है। तो ऐसे ऐसे करते मेरे में आस्था बनने लगी। फिर मैंने सोचा कि जैसे बड़े ब्लैक मैजिक और ये सब मैसेज आते थे और गुरुजी मेरे को माफ़ कर दो ये सब, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद ये गुरुजी ने नहीं भी कहे हों या पता नहीं। फिर मुझे मन में एक भाव आया कि शायद जो ओल्ड संगत है जो उनसे सचमुच में मिली है उनके शायद जेन्युइन वो होंगे कि गुरुजी सचमुच में क्या कहते थे। तो फिर उनके जब मैंने, और अचानक से भी वही वीडियो आने लग गई जो ओल्ड संगत की होते थे, तो उनसे सुना कि वो वैसे ब्लेसिंग करते थे, चुप रहते थे, लेकिन वो ब्लेस बहुत करते थे। तो बिन मांगे ही वो मन्नतें पूरी कर देते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर इतने लाखों लोग जुड़े हैं उनसे,
तो वो कहीं न कहीं एक सुप्रीम शक्ति तो वो हैं। और फिर मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। तो मैंने भगवान उससे कहा कि जब मेरी वो पूरी अरदास, बड़ी वाली अरदास एक पूरी होगी, तब मैं शुक्राना करूँगी। फिर भी शुक्राना के मैसेज आए, तो मैंने कहा ये भी बहुत बड़ी अरदास है। हाँ, एक बात और कहना भूल गई कि मेरे एडियो में बहुत दर्द था, जो कि मैं डॉक्टर शूज़ चप्पल के बिना नहीं खड़ी हो सकती थी या चल सकती थी। अचानक से जब मैं लाइन में खड़ी थी, तो अचानक से मुझे लगा कि मैं किसी पत्थर के ऊपर आई हूँ, क्या हूँ, या अचानक से अचक सी आई, और मैंने को देखा, मैंने महसूस किया। उसके बाद से मेरे एड़ियों का दर्द बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल गायब। हल्का से कभी कभार जैसे कुछ रमक सी महसूस होती है, पर जो वो बहुत पेन था वो चला गया अचानक से। मैंने ऐसे कोई एडिड मेडिसिन नहीं ली है, कोई एक्सरसाइज नहीं की है, लेकिन वो अपने आप से उस दिन के बाद से मेरे एडियो में से दर्द चला गया है। और मैं थोड़ी सी बहुत डिप्रेस सी नेगेटिविटी में रहती थी, वो भी पता नहीं क्यों चली गई। और ऐसे लगता है कि अब है सच में कोई इस दुनिया में जो मेरा ख्याल रख रहा है, और वो मेरी कुछ मन्नतें जो ठीक होंगी वो ज़रूर पूरी करेंगे। और मैं सभी से कहती हूँ, जिसका भी मैंने संगा सुना कि उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक कर दी हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान ने ही अपना एक स्वरूप हमारे कलयुग में हमारे बीच में भेजा है, कि जिससे कि हम अपने रास्ता बनाए रखें और जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना संगत समाप्त करती हूँ गुरु मंत्र जी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी को मेरा सादर प्रणाम।